अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम यासिर है और मैं एक रिफ्रैक्शनिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक से रिलेटेड आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो है रिफ्रैक्शन। और जो पर्सन उस रिफ्रैक्शन को कंप्लीट करता है यानी कि उस टेस्ट को करता है तो उसको रिफ्रैक्शनिस्ट कहते हैं। जब आपको नज़र खराब हो जाती है यानी कि दूर का जो है वो ब्लर दिखना शुरू हो जाता है या पास का ब्लर दिखना शुरू हो जाता है तो आप एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि सर मुझे जो है वो ब्लैक बोर्ड पे साफ नहीं दिखता है या मुझे मोबाइल के नंबर जो है साफ नहीं दिखते हैं। तो वो आपको एक टेस्ट जिसको विजुअल एक्विटी टेस्ट कहते हैं वो करता है और उसके बाद आपको चश्मे का नंबर देता है और आप फिर चश्मा बनाते हैं। ऑप्टिशियन इंडस्ट्रीज में एक रेवोल्यूशनाइज्ड चेंज तब आया जब गिलास लेंसेज को रिप्लेस किया गया प्लास्टिक लेंसेज ने और मार्केट में आई क्रिजाल्स की बड़ी बड़ी कंपनियां, SLR की कंपनियां, टाइटन की कंपनियां, जाइस की और बहुत सारी कंपनियां जो है वो अभी चल रही हैं और बहुत नई कंपनियां और उभर भी रही हैं। लेकिन मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है सिर्फ रिफ्रैक्शन। जब आप टेस्ट करवाते हैं तो फिर उसके बाद आपको लेंसेज लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि दूर नज़र रखिए और एक ड्रम होता है, एक LCD होती है या LED होती है, उस पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं और आपको कहा जाता है कि वो पढ़िए। जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपको कुछ लाइनें दिखती हैं और कुछ नहीं दिखती। तो उस लाइनों को साफ करने के लिए आपको लेंसेज लगाए जाते हैं, वेदर इट इज प्लस लेंस और माइनस लेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स आई। पेशेंट की कौन सी आई एक्सेप्ट कर रही है, माइनस लेंस एक्सेप्ट कर रही है या प्लस लेंस। तो उसके बाद आपको साफ दिखना जो है वो शुरू हो जाता है। तो बात रिफ्रैक्शन की हो रही है, इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं और जो पर्सन इस रिफ्रैक्शन को अंजाम देता है उसको रिफ्रैक्शनिस्ट कहते हैं। तो जब भी नज़र खराब होती है तो आपकी विजुअल एक्विटी जो है वो पहले टेस्ट की जाती है और उसके बाद आपकी रिफ्रैक्शन की जाती है। और रिफ्रैक्शन करने का तरीका, विजुअल एक्विटी मेजर करने का तरीका क्या है कि आपकी आंख पे जो एक चश्मा लगाया जाता है उसको ट्रायल फ्रेम कहते हैं और उसके बाद आपकी एक लेफ्ट आई ऑक्लूड की जाती है, बंद की जाती है, उसको ऑक्लूड कहते हैं और राइट आई से पढ़ाया जाता है। फिर वही प्रोसेस को लेफ्ट आई की तरफ किया जाता है और राइट आई को ऑक्लूड किया जाता है। बाइनोकुलरली ये रिफ्रैक्शन नामुमकिन है, ये सिंगल विजन रिफ्रैक्शन होती है और उसके बाद जो है वो आपकी आंख जो है वो अलग अलग अगर नंबर एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, अगर सेम नंबर एक्सेप्ट कर ले तो भी ठीक है। दोनों चीज़ों में आपका फायदा होता है यानी कि आपकी विजन जो है वो ठीक हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन करने के लिए क्या क्या जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पास रिफ्रैक्शन करने के लिए एक रूम होना चाहिए डिम इल्यूमिनेटेड यानी कि ज़्यादा लाइट वहाँ नहीं होनी चाहिए, थोड़ा कम लाइट हो तो अच्छा है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली आपको अगर LED है तो 3 मीटर से ही काम चल जाएगा, आपका 1.5 मीटर से भी काम चल जाएगा क्योंकि उसमें डिस्टेंस वेरी करने का प्रोसेस भी है, वहाँ उसमें से डिस्टेंस जो है वो एडजस्ट हो जाता है। अगर आपके पास स्नेलन चार्ट है, वो ड्रम है, तो आपको मिरर अगर लगाना है तो 3 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ज़रूर होना चाहिए, वरना रिफ्रैक्शन जो है वो इनकम्प्लीट है। 3 मीटर अगर आप ड्रम लगाओगे तो उसके साथ में आपको एक मिरर लगाना है जिसमें इमेज जो है वो ट्वाइस हो जाती है, तो वो डिस्टेंस बनता है 6 मीटर का और अप्रोप्रिएट डिस्टेंस रिफ्रैक्शन के लिए, विजुअल एक्विटी के लिए वो जो है वो 6 मीटर का है। उसके बाद आपका
ट्रायल केस और ट्रायल फ्रेम, साथ में आपको रेटिनास्कोप और ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। एक मशीन होती है रिफ्रैक्शनिस्ट के पास या स्पेशलिस्ट के पास, जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, और आई टेस्टिंग के लिए वो जो है इस्तेमाल होता है। उस मशीन को ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं। और एक और इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रिफ्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा प्रोसेस जो है वो लेट होता है। तभी आजकल जो है वो रिफ्रैक्शन के लिए ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर जो है निकले हैं। वो फास्ट एंड एक्यूरेसी भी उनमें ज़्यादा होती है। तो वो प्रोसेस जो है एक तो रेटिनास्कोप से होता है या तो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर से होता है। दोनों चीज़ें जो है वो ठीक है। उसके साथ में आपको ट्रायल केस, जिसमें लेंसेज लगे होते हैं। एक साइड में कन्वेक्स लेंस लगा होता है यानी कि प्लस लेंस, दूसरी साइड में कनकेव लेंस, और दो या तो स्फेरिकल हो सकते हैं यानी सिलेंडर हो सकते हैं। प्लस स्फेरिकल, माइनस स्फेरिकल, प्लस सिलेंडर, माइनस सिलेंडर। सिलेंड्रिकल लेंसेज उन पेशेंट्स में लगता है जिसमें एस्टिग्मेटिज्म जो है वो होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव स्टेजेस हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव स्टेजेस हैं, वो इसके लिए मैं अलग किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस फेसबुक पेज को लाइक करो, फॉलो करो, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि लेंसेज किस टाइप्स के होते हैं और वो लेंसेज कैसे दिखते हैं, और उन लेंसेज को मोल्ड करने का तरीका हमारे चश्मे में क्या होता है। देखिए, हमारे JNK में कोई ट्रेंड जो है प्रोफेशनल ऑप्टिशियंस मुझे नहीं लगता कोई है। सारे लोग एक्सपीरियंस गेन करके जो है वो ऑप्टिशियन बने हुए हैं। लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हर ट्रेड में एक टेक्नीशियंस जो है वो ऑपरेट कर रहा है, तो हमें भी चाहिए JNK में जो ट्रेंड ऑप्टिशियंस हैं, ट्रेंड ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट्स हैं, ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, वही ये यूनिट चलाएं, ताकि जो पेशेंट्स हैं उनके साथ कोई धोखाबाजी ना हो और टेक्निकली जो है वो उनको वही लेंस लगे जो वो लेंस चाहते हैं। उनकी आई जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, वही लेंस होना चाहिए। ऑप्टिशियंस जो हैं आजकल वो भी वही लेंस लगाते हैं, लेकिन मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनली एक बता रहा हूँ कि ट्रेंड जो है वो इंसान अलग होता है। एक्सपीरियंस गेन करने से वो आप ट्रेंड नहीं बन सकते, प्रोफेशनल नहीं बन सकते। उसके लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। तो अगली वीडियोस में आपको लेंसेज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, और वो चश्मे के कौन कौन लेंस लगते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो मी फॉर मोर, like, subscribes, and thank you very much.